नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का कुछ बेसिक क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में प्रमुख कैरियर कौन होता है। कैरियर का मतलब ये होता है कि जो संचालन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का मुख्य संचालन करता है। लेकिन क्वेश्चन में पीएनपी का पूछा जा रहा है, एनपीएन का नहीं पूछा जा रहा है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया है होल्स, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट का जो संचालन होता है वो होल्स से होता है और वही यहाँ पे पीएनपी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया फोटॉन्स, तो ये तो आपका एक अलग चीज़ होता है जो कि प्रकाश के कण होते हैं जो ट्रांजिस्टर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन न्यूट्रॉन दिया गया है, तो न्यूट्रॉन किसी भी अर्धचालक में चार्ज वहन ही नहीं करता, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा केवल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट के बीच फेज रिलेशन कैसा होता है। मतलब कितना अंश होता है। जैसे यहाँ पे समान फेज दिया गया ए ऑप्शन, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि कॉमन बेस में इनपुट और जो आउटपुट होता है वो सिग्नल इन फेज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया 180 अंश आउटपुट ऑफ फेज, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 180 अंश आउटपुट फेज जो होता है वो फेज कॉमन एमीटर में देखने को मिलता है, इसमें नहीं देखने को मिलता है, तो ये आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया हमेशा शून्य, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि शून्य संबंध कहना यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि एक तरह से ये परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे शून्य हमेशा नहीं रहेगा, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया कोई स्थिर संबंध नहीं, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पे ये निर्भर करता है, तो स्थिर संबंध यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन ए होगा समान फेज। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में ब्रश का मुख्य उद्देश्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी मोटर में ब्रश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है आर्मेचर से कम्यूटेटर तक करंट पहुंचाना, और ये आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये है कि ब्रश का जो मुख्य काम है वो केवल करंट का ट्रांसफ़र करना और आर्मेचर और कम्यूटेटर के बीच हो, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया केवल वोल्टेज कम करना, तो ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। गलत इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे क्योंकि ब्रश वोल्टेज को नियंत्रित करता ही नहीं है और यहाँ पे कम ज़्यादा करने का ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन है वाइंडिंग को ठंडा करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा साथियों क्योंकि ठंडा करने का जो काम होता है ये अलग होता है, एक तरह से इसमें फैन लगा होता है, तो ये वाइंडिंग को ठंडा करने का काम अलग यहाँ पे करता है। ब्रश से इसका कोई भी मतलब नहीं है कि ब्रश इसको ठंडा करेगा। और डी ऑप्शन है स्पीड नियंत्रित करना, तो ये भी गलत है क्योंकि स्पीड नियंत्रण जो होता है एक तरह से इसमें अलग युक्तियाँ होती है उसके द्वारा होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डीसी मोटर की वाइंडिंग में प्रयुक्त कोर किससे बना होता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन दिया गया कास्ट आयरन, हालांकि आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है वो भारी होता है और इसमें आप इसका उपयोग करेंगे तो इसमें हानियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है केवल कि डीसी मोटर की वाइंडिंग में प्रयुक्त कोर किससे बना होता है, तो कास्ट आयरन का नहीं बना होता है। कास्ट आयरन का आप इस्तेमाल करते हैं तो हानियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। और बी ऑप्शन दिया गया सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन से क्या होता है कि जो हिस्टैरिसीस हानि होती है और जो करंट हानि होती है वो आपका कम होता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया तांबे की प्लेट, तो ये भी आपका गलत है
क्योंकि तांबा केवल कंडक्टर के लिए प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम शीट। तो एल्युमिनियम शीट का जो प्रयोग किया जाता है वो कोर में तो बिल्कुल किया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ यहाँ पे घिस जाता है, तो इसी कारण हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। केवल आपका सही होगा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग में कम्यूटेटर का कार्य होता है। कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? तो कम्यूटेटर का काम होता है सिलिकॉन जो इसमें एसी होता है उसको क्या करना, डीसी में बदलना। यहाँ पे सिलिकॉन यहाँ पर देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया गया है, एसी को डीसी में बदलना। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाए, सॉरी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एसी को डीसी में बदलना। क्योंकि आर्मेचर में क्या होता है कि ईएमएफ प्रेरित होता है और वो एसी के रूप में होता है, तो ये क्या करता है उसको कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में परिवर्तित करता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग में कम्यूटेटर का कार्य होता है, तो एसी को डीसी में बदलना इसका काम होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया डीसी को एसी में बदलना, तो ये इसका काम नहीं होता है। जब डीसी को एसी में कहे, मतलब कि उल्टा जब कहे, तो इन्वर्टर को ध्यान रखिएगा, इन्वर्टर का काम होता है यहाँ पे डीसी से एसी में बदलना, और एसी से डीसी में बदलना जो होता है वो आपका होता है कि कौन सा, यहाँ पे कम्यूटेटर का काम होता है। दोनों को ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन टाइप का है। और सी ऑप्शन दिया गया मोटर को ठंडा करना, तो मोटर को ठंडा करना कम्यूटेटर का तो काम ही नहीं होता है, तो ये आपका वैसे ही गलत है। और डी ऑप्शन है ब्रश को पकड़ कर रखना, तो पकड़ने का काम जो होता है एक तरह से कहा जाए तो ब्रश होल्डर होते हैं उसमें, उसका काम होता है पकड़ने का, कम्यूटेटर का काम नहीं होता है, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन ए होगा, एसी को डीसी में बदलना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन सामान्यतः मतलब कितना होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत अधिक होता है, हमेशा शून्य होता है, या कोई निर्धारित मान नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो केवल ऑप्शन बी सही होगा, बहुत अधिक होता है। क्योंकि जो कॉमन एमिटर होता है उसका जो वोल्टेज गेन होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो इसीलिए इसे एम्पलीफायर में प्रयोग किया जाता है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस सबसे अधिक किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है? कॉमन बेस में, या कॉमन कलेक्टर में, या कॉमन एमीटर में, या सभी में समान? तो सभी में समान तो नहीं होता है, कॉमन कलेक्टर में होता है। आपका यहाँ पर कॉमन कलेक्टर बी ऑप्शन देखने को मिलता है, ये आपका सही हो जाएगा कॉमन कलेक्टर। क्योंकि कॉमन कलेक्टर का इनपुट जो होता है वो इम्पीडेंस से सबसे अधिक होता है, तो इसी कारण हम बी ऑप्शन सही मारेंगे। बाकी कॉमन बेस का आपको मालूम ही है, कॉमन बेस का जो इनपुट होता है इम्पीडेंस वो बहुत ही कम होता है। और सी ऑप्शन है कॉमन ओमीटर, तो कॉमन ओमीटर का जो मध्यम इम्पीडेंस होता है वो आपका एक तरह से न ज़्यादा होता है न कम होता है, एक तरह से मीडियम होता है। और डी ऑप्शन दिया गया सभी में समान, तो ये तो आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका होगा केवल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि ट्रांजिस्टर का बेस ओमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में किया जाए तो ट्रांजिस्टर उस समय ट्रांजिस्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेस एमीटर जो होता है वो रिवर्स वाइस हो जाता है, तो रिवर्स वाइस होने पर ट्रांजिस्टर जो होता है वो कट ऑफ मोड में चला जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेचुरेशन में जाएगा बी ऑप्शन दिया गया है, तो सेचुरेशन में तो तब होता है जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में होता है। हालांकि इसमें फॉरवर्ड वाइस की बात ही नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया परिवर्धन करेगा, तो परिवर्धन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि परिवर्धन एक तरह से एक्टिव मोड होता है, तो ये उसमें नहीं जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाएगा, तो वोल्टेज बढ़ाना इसका कोई काम ही नहीं होता है कि ये डायरेक्ट क्या करे वोल्टेज को बढ़ाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या, लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या क्या होती है? तो पोल संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन यहाँ पे जो देखने को मिलता है ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
पोल की संख्या के बराबर। क्लियर है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैप वाइंडिंग में समानांतर पथ जो होता है वो पोल की संख्या के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या। तो वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या जो होती है वो हमेशा 2 होती है। क्या होता है, ये आपका वेव वाइंडिंग में जो समानांतर पथों की संख्या होती है वो हमेशा 2 होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आर्मेचर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त तांबा तार का चयन किस पर निर्भर करता है? केवल वोल्टेज पर, केवल आरपीएम पर, वोल्टेज और करंट दोनों पर, या किसी पर निर्भर नहीं? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं।